आलू का ट्रक गोदाम से निकलते ही हथिया लिया था। अब वो सारा माल हमारे गोदाम में है। मैं और सिकंदर गए थे अकेले और आपकी दुआओं से कामयाब लौटे। और कोई ऐसी बात जो बताना जरूरी हो? नहीं भाई, सब अमन है। अपने लिए मुश्किल क्यों मोल ले रही हो शाइस्ता? क्यों कर रही हो सब कुछ? सिकंदर, हर वो रास्ता जो मुझे तुम्हारी तरफ लेकर आएगा, चाहे जितना भी मुश्किल हो, मुझे मंजूर है। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे खाला, कोई धूम धड़क्का करे, टीपू की भी शादी करवाएं। किस चीज का इंतजार कर रही है? अरे ये माने तब ना, एक बार हाँ तो करे। फोन दोबारा मिला, क्या पता बन जा रहा है। 20 बार मिला चुका हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आया। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ मसला हो गया। हाँ, खुदा ना खास्ता, क्या पता। अच्छा खाना तो खा। तेरी टेंशन में मुझे नहीं खाना। मजे का है, तू खा, मेरे से का भी तू खा ले। छोड़ो खाना, चलो उठो चलते अरे हैं। खाना तो खाने दो। मैं नहीं आ रही, मुझे भूख लगी। बात उठ रही है ना? उठाऊं यार प्लीज एक स्लाइस। आयशा उठ जा। तो कह रही उठ जा, वैसे ही मूड बहुत खराब है मेरा। उठो चलो। पार्सल करा ले। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, मिट्ठू भाई तक ये खबर कैसे पहुंची? अरे हमें क्या पता टीपू भाई किसने पहुंचाई। टीपू भाई पूरे इलाके ने देखा है, वो दिन दहाड़े हुआ है ये काम। वो फायरिंग की आवाज तो सबने सुनी है। टीपू भाई अपनी आंखों से लोगों ने देखा है, किसी ने भी बता दिया होगा। आवाज नीचे रख के बात किया कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। कौन बता सकता है? मिट्ठू भाई तक रसाई सिर्फ हम 4 लोगों की है, और कोई कैसे बता सकता है? अरे टीपू भाई हमें क्या पता, जिस किसी ने भी बताया उसको इसका अंजाम भुगतना होता। मतलब क्या तेरा अच्छू? मतलब साफ है लंदन, जिस किसी ने ही बताया है हम तालों में दलाल डाली है। तू है मेरी जिंदगी में। भले टीपू भाई आप परेशान ना हो, पता चल रहा है। हाँ ओके सर, रेडी हूँ मैं। इतना बड़ा धोखा ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? पहले खुद बोल रहा था मिलो मिलो मिलो, अब जब मैं मिलने गई तो खुद नहीं आया। अजीब। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके साथ कोई मसला हो गया हो, इसलिए नहीं आया। पता नहीं क्या मुसीबत है। अरे बेटा ये सब क्या हो गया? ये जरा सी चोट है, इतना खून बह गया है। हाँ वो लग गई यार। खैर हुआ क्या था? कुछ नहीं, वो मैं मोबाइल छीनने आए 2 लड़के, मैंने रजिस्ट किया तो 2 और आ गए, पता नहीं कहाँ से। अरे दे देना था बेटा, तेरी जान से बढ़कर तो नहीं है ना? कैसे देते ना अम्मी, 3000 रुपए का मोबाइल है, ऐसे थोड़ी दे सकता था मैं। तो 3000 रुपए के मोबाइल के लिए तुमने अपने आप पे छुरा फिरवा दिया? क्या बात कर रही हो राबिया,
3,000 रुपए का मोबाइल था, ऐसे कैसे देता मैं? और इस तरह के बच्चे रोज आते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, कभी बाइक मांगते हैं, कल को घर मांगेंगे, मैं घर दे दूंगा अपना। यार पागलों वाली बातें कर रही कैसी बातें कर रहा है ये? अरे बेटा दे देना था, अपनी जान से बढ़कर तो नहीं है ना। तू जब तक घर नहीं आ जाता ना मेरा दिमाग परेशान रहता है बेटा। है। अम्मी क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हो यार? कुछ नहीं हुआ मुझे, हल्की सी चोट लगी है, सही हो जाऊंगा, जिंदा हूँ अभी, बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे तुझे कुछ हो, मां सदके जाए तो। प्लीज आप इस तरह ना कहें, कुछ नहीं होता। कोई पानी पिला देगा अल्लाह का बंदा मुझे यार। अरे सुरैया जरा पानी लेकर आ भाई के लिए। राबिया कुछ खाने के लिए ला दे इसे। नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। खा लो। हाँ मेरे बेटा ध्यान रखा कर अपना। प्लीज आप इतना परेशान ना हो, कुछ असली में गोली मारेगा तो परेशान हो। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे तुझे कुछ हो। शाइस्ता बेटा भाई के लिए पानी लेकर आओ। टीपू सिकंदर कैसा है? ठीक है अम्मी, बस खंजर की एक हल्की सी खराश आई है। खंजर? हाँ अम्मी, वो मोबाइल छीनने वाले नहीं होते, उनसे उसकी मुठभेड़ हो गई थी। बस वो हाथापाई में बाजू पे हल्का सा खंजर लग गया। अब वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, हालत उसकी खतरे से बाहर है। शुक्र है। तुम उसके साथ ही थे? नहीं नहीं, मैं तो उसके साथ नहीं था, अकेला ही था वो। मैं उसके साथ होता तो उसको हवा भी ना छू पाती। शाइस्ता बेटा भाई के लिए चाय बना दो। वो आपने दवाई खा ली थी? हाँ बेटा मैंने खा ली थी। शुक्र है ठीक हो गया वो। शुक्र है। तुम ऐसे जरा सी चोट कहते हो, देखो कितना खून बह गया है। अरे नहीं नहीं, जरा भी चोट नहीं है, ये देखो हाथ हिल रहा है मेरा पूरा, देखा? और ये खून नहीं है, ये पायोडीन है, वो पता नहीं डॉक्टर जल्दी में था शायद। किस जाहिल डॉक्टर के पास गए थे तुम? उसको बैंडेज भी नहीं करना आती। पता नहीं, सोचा नहीं उसने। और तुम्हें जरूरत क्या थी उनसे लजने की, और वो भी इस मोबाइल के लिए, इस 3rd क्लास मोबाइल के लिए। अरे 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 राबिया, एक मिनट, पहले फोन उठा लूं फिर पटक लेना। दफ्तर से फोन है। हेलो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। सिकंदर बाहर आओ, मुझे तुम्हें देखना है। नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। सिकंदर मैंने कहा ना बाहर आओ, मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हें देखना है। हाँ अच्छा चलो। सिकंदर थोड़ी देर के लिए सही। हाँ ठीक है ठीक है। वो इमरान इसमें काम करता है, तुम करो। लगी तो नहीं? मजाक कर। ओ यार तो ना मारो यार राबिया। अच्छा सॉरी, कर लूं साफ? हाँ हाँ श्योर। कर। हो गया साफ। थैंक यू। और कुछ? चाय लाती हूँ। राबिया। जी खाला। राबिया जी अच्छा इधर आ जा। अरे नहीं यहाँ बैठ जाती हूँ। बेटा मैं कह रही थी कि तुम्हारी खाला का पर्स कल मिलाद में रह गया था, वो जाके दे आओ उन्हें। तो इस काम के लिए आपने मुझे याद किया है? हाँ ना बेटा, अमानत है उनकी,
जब तक पास रहेगी बेसुकूनी लगी रहेगी। और इससे आपको सुकून मिल जाएगा पक्का? हाँ मिल जाएगा, लेकिन असल सुकून कब आएगा ये तो तुम जानती हो। हाँ हाँ जानती हूँ। जानते हो लेकिन मानते नहीं। जानते भी हैं और मानते भी हैं, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं जाऊं पर्स देने आपके वक्ती सुकून के लिए? हाँ हाँ दे आओ, सुरैया के कमरे में रखा हुआ है। अरे राबिया तुम? हाँ हाँ राबिया। आओ, कैसी हो? मैं हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक। ये खाला का पर्स रह गया था मिलाद में। अरे आओ आओ राबिया बेटा, सालूम खाला। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अन्नी ये ले आपका पर्स। ठीक है। आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। आप तो भूले से भी घर का चक्कर नहीं लगाती हैं। अरे आते ही खाला से गिले शिकवे शुरू कर दिए। ये तो हालत हो गई है हमारी कि पर्स तक तो संभाला नहीं जाता है। कल देखो जरा, मिलाद में अपना पर्स तक भूलाई। खुशकिस्मत है आप अम्मी कि आप भूल जाती हैं। एक हम हैं, लाख कोशिश कर लें भूल नहीं पाते। फिक्र मत करो, जब हमारी उम्र में आओगी ना तो खुद ही भूलने लगोगी। तब भूलने से क्या फायदा, मजा तो अब है कि दो रहने दो। लड़कियों को हमेशा हाजिर दिमाग होना चाहिए ताकि वो अपने शौहर को अच्छी तरह संभाल सकें। जैसे कि हमारी राबिया, मैं जब जब राबिया को देखती हूँ ना मेरे दिल में ठंडक सी पहुँचती है। अल्लाह मेरे टीपू को और मेरे घर को ऐसी ही लड़की संभाल ले। मिलेगी मिलेगी खाला, आपको मुझसे भी अच्छी बहू मिलेगी। तुम जैसी कौन हो सकती है भला? अच्छा ये बताओ बेटा कि सिकंदर की तबीयत कैसी है? ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? नहीं खाला, चोट तो उसको बहुत आई थी और बहुत गहरा जख्म था। और आप उसकी जिद तो देखें, कहने लगा कि कोई जख्म नहीं है और कोई चोट नहीं है। फिर मैंने उसको जबरदस्ती बिठाया और उसको पट्टी लगाई और उसने हंसते हंसते कराई। अब माशाल्लाह से उसका जख्म बहुत बेहतर है। ये तो तुम्हारी खूबी है ना बेटा। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि शाइस्ता के जाने के बाद मेरे घर को और मेरे टीपू को कोई इसी तरह संभाल लो, क्योंकि शाइस्ता के जाने के बाद मेरा घर बहुत सूना हो जाएगा। जाहिर सी बात है अम्मी, मेरे जाने के बाद किसी को तो ये काम करना ही है ना। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना। कैसी बातें कर रही हो? शराबिया तुम चाय बनाओ, मेरा मतलब है पियोगी। नहीं शाइस्ता, तुम तो जानती हो ना मैं चाय नहीं पीती। मैं भूल गई थी। चले खाला, अब मैं निकलती हूँ। अरे बैठो बेटा। नहीं बस ये पर्स देने आई थी। खाला घर पे अकेली है ना। चलो ठीक है, ठीक। खुदा खुदा हाफिज बेटे। खुदा को शाइस्ता। अबे टेंशन किस बात की लेता है यार तू? घर वालों को सैंपल दिखा दे, अगर उन्हें पसंद आता है तो ऑर्डर कर देते हैं। वो तो ठीक है टीपू भाई, लेकिन अबे लेकिन क्या यार, तेरी बहन हमारी बहन है यार, एक ही बात है। फिक्र क्यों करता है? मेरी मुश्किल आसान कर दी टीपू भाई, सुख लिया। अरे टीपू भाई, इसी बात पे एक गाना याद आ गया। हिनायत हो। थुतलिया बहुत पाल करते हैं तुमको सनम, कथन है ले लो। अबे शर्म नहीं आती तुझे? आइंदा कभी मेरे सामने गाना मत गाइयो। अरे टीपू भाई, चुप। बहुत प्याल करते। टीपू भाई मजाक निकलो अब। हैं? अच्छा था है? एक तो बंदा बेशर्म है, ऊपर से डीड भी है यार। वाह वाह, क्या अरे तोल लो टीपू भाई, हर दफा यही बोलते हो आप। तू गाना सुना कर, गाया ना कर। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अदनान मियां, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। बस यहाँ से गुजर रहा था तो आप पे नज़र पड़ गई, सोचा आपसे सलाम दुआ करता निकलूं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब अच्छू जी, तू निकल बेटा, तो फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है भाई। थामली। और अदनान मियां, घर वाले सब कैसे हैं? अंकल आंटी सब ठीक ठाक है ना? जी सब ठीक है। पाकिस्तान में दिल लग गया है ना? दोस्त तो बहुत बनाए होंगे आपने। दोस्त यार कभी बनाए नहीं, और फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजर जाता। शादी हो जाएगी ना
तो फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी। जी। जरूरी है भाई, जरूरी है। और आप सुनाए, आप ठीक है? वैसे यहाँ करीबी में एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, तो कभी वक्त निकालें, दोनों भाई साथ चलते हैं, खाना खाते हैं। क्या तो तुम यार बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ समझ में नहीं आता। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तो कहीं भी चले जाएंगे, किसी वक्त भी चले जाएंगे। बेहतर यही होगा कि तुम शाइस्ता के साथ जाओ। नहीं? Why not? लेकिन मुझे लगता है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। 3 से 4 दफा मैंने उससे बात की थी, उसने मना कर दिया। देखो अदनान मियां, ये जो घरों की बच्चियां होती ना, ये बड़ी बाहया और शर्म वाली होती हैं। वो शर्माती हैं, थोड़ा सा उनको अपने माँ बाप की और भाइयों की इज्जत का भी ख्याल होता है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं शाइस्ता से बात करूँगा, कोई सेटिंग करते हैं। अच्छा ये बताओ क्या चलेगा, चाय या ठंडा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं निकलता हूँ, एक जगह काम से जा रहा था, बस आपसे मुलाकात हो गई। खुश रहे। याद से अंकल और आंटी को सलाम। जी, थैंक यू। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ये क्या कर रही हूँ मैं? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? नहीं सुरैया, नहीं। कहाँ थे आप? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, मुसलसल ऑफ जा रहा है। उस दिन क्यों नहीं आए आप मुझसे मिलने? मैं अकेली वहां पे आपका इंतजार कर रही थी। अकेली नहीं थी आप सुरैया, मैंने आपसे कहा भी था आप अकेली आएंगी, लेकिन आप अपनी दोस्त को साथ ले आए। मैंने एक ही रिक्वेस्ट की थी आपसे कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए।